यूएसए ने जो पाकिस्तान को मैच हराया कल, मेरे ख्याल से कल नहीं परसों जो जी हाँ। मैच कहीं ना कहीं हराया, उसके बाद इस टी20 वर्ल्ड कप में जो पेस पकड़ी है वो अब कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूएसए ने पाकिस्तान को हराने के बाद उसके बाद हमने देखा कनाडा ने आयरलैंड को मात बिल्कुल, दी, बिल्कुल सही। अफगानिस्तान ने आज सुबह सुबह न्यूजीलैंड को मात दी और अब एक और जबरदस्त मैच देखने को मिला बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। आप कह सकते हैं यूएसए ने इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में जो जान डाली थी जी हाँ, उसे अब सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कनाडा हो, उसके बाद अफगानिस्तान हो और अब बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं जबरदस्त एक स्पाइसी और नेल बैटिंग थ्रिलर हमें यहाँ पर देखने को मिला। लो स्कोरिंग था लेकिन थ्रिलर जरूर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेदरलैंड्स और नेपाल डेफिनेटली इस श्रीलंका से आपको किसी भी सूरत में नहीं हारना है। बिल्कुल सही। जी हाँ। किसी भी सूरत में नहीं हारना है। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका की रही है और किसी भी सूरत में आप दोनों को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही होगी। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। वाकई। कैसे करनी है वो आप प्लान बनाइए, इस मैच को उठाइए, देखिए क्या क्या चीजें श्रीलंका ने गलतियां की हैं, क्या क्या एरियाज उनके कमजोर पड़ी है, सब कुछ चेक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन श्रीलंका को हर हाल में आपको मात देनी है। नेदरलैंड्स और नेपाल, सिर्फ श्रीलंका की हम यहाँ बात कर रहे हैं, फिर और भी टीमें यहाँ पर आ जाती हैं। अब इस मैच में आते हैं। लो स्कोरिंग गेम रहा, 124 की एक टीम ने बनाया, दूसरे को 125 चेज करने थे। किस तरह से चीजें घटी हैं, क्या छोटी छोटी लो स्कोरिंग गेम्स में और वो थ्रिलर हो जाए तो बहुत छोटी छोटी गलतियां उठानी पड़ती हैं, जहां पर एक आध गलती आप करते हैं और मैच से आप आउट हो जाते हैं। सबसे पहले फेस बाय फेस से इन चीजों को जानने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे मैच के अंदर चले। जरूर। 1 से 6 ओवर की बात करें तो श्रीलंका ने 53 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं बांग्लादेश ने 34 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस श्रीलंका के नाम रहा। 7 से 15 मिडिल फेस की बात करें तो यहाँ 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए श्रीलंका ने। वहीं बांग्लादेश ने 67 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। ये फेस बांग्लादेश के नाम रहा। डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो इस फेस में 21 रन बनाए श्रीलंका ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं बांग्लादेश ने 25 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। यह फेस और मैच बांग्लादेश के नाम रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 124 रन किए 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका ने जो है 39 डॉट बॉल्स खेली है इस मैच में और बांग्लादेश ने वहीं पर 36 डॉट यानी 6 ओवर करीब करीब डॉट बॉल्स खेली है। तो दोनों ही टीमों ने लगभग सेम ही डॉट बॉल्स खेली है, हालांकि बांग्लादेश का 1 ओवर अभी बाकी यहाँ पर जरूर था। खैर, ये तो बात हो गई फेस बाय फेस में, जहां पर बांग्लादेश ने 2 फेसेस में इस गेम को जरूर जीता। अब जरा बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पर श्रीलंका की बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें यार, तो एक वक्त पर टीम जो है अच्छे खासे पोजीशन पर थी। 100 रन करीब पर 3 विकेट यहाँ पर हम देख रहे थे श्रीलंका का एक वक्त। उसके बाद आखिर क्या गलतियां यहाँ पर श्रीलंकन बैट्समैन ने दोहराई हैं कि महज उनके बाकी इतने सारे विकेट, लगभग 6 विकेट महज 24 रन के अंदर ढेर हो गए। जरूर। देखिए, जिस तरीके की शुरुआत प्रथम श्रीलंका ने दिलाई 47 रन 28 बॉलों में, उसके बाद ये क्रिकेट जो श्रीलंका ने खेला है वो बहुत ही खराब क्रिकेट है। तारीफ करनी होगी बांग्लादेश बॉलर्स की भी, पर बल्लेबाजों ने श्रीलंका के आज बहुत डिसअपॉइंट किया है। जिस तरीके से वो स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा पार्टनरशिप लगा, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो इतने ज्यादा हार्ड हिटिंग के लिए चले जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर टिकना होगा, वक्त देना होगा। जरूर है, अगर आप स्टार्टिंग से आकर ही तुरंत फौरन गियर चेंज करना चाहेंगे थोड़ा मुश्किल होता है। 10-12 बॉलें चेक करके उस पर सिंगल डबल लेकर 10-12 बॉलों का मतलब ये नहीं है कि आप डॉट बॉल ही खेलते रहे। 10-12 बॉलों से यहाँ मुराद है कि 100 का स्ट्राइक रेट कम से कम हो, 90-100 का स्ट्राइक रेट। तो यहाँ पर श्रीलंका की बल्लेबाजी में फॉल शॉट का जो परसेंटेज है वो काफी हाई हमें देखने को मिला। और फॉल शॉट क्यों? डॉट बॉल्स आपने खेला, उसमें सिंगल नहीं आ रहे थे, तब आप हार्ड हिटिंग के लिए गए, वो शॉट आप ट्राई कर रहे थे जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं आता। तो एक्जैक्टली ये श्रीलंका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जहां प्रथम श्रीलंका ही बस थोड़े स्टार बन के निकले उनकी इनिंग में, अदरवाइज कोई ऐसी इनिंग आई नहीं जो आनी चाहिए। बिल्कुल। नीचे उसके बाद मिडिल ऑर्डर में धनंजय डिसिल्वा ने 21 और चौधरी सेकंड ने 19 रन जरूर किए, लेकिन ये इनिंग्स को और बड़ा होना चाहिए था, और बड़ी की थी। 21 और 19 ऐसे यहाँ पर बात नहीं बनने वाली थी। इस इनिंग को कम से कम 40 तक इनिंग जाती तो शायद 150 तक श्रीलंका पहुंचने में कामयाब जरूर होता, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक जो 2 विकेट भी लगातार गिरे, उससे भी टीम को लगातार बैक टू बैक, फिर फेस भी बात करेंगे हम। जी हाँ। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अब चलते हैं सीधा। बांग्लादेश का जो बॉलिंग रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 101 वक्त पर 100 पे 30 ने कहा श्रीलंका का था। उसके बाद क्या डिलीवरीज डालने की बांग्लादेश ने यहाँ पर कोशिश की है, जिसकी वजह से श्रीलंका को वो एक आप कह सकते हैं कि गेटेबल तक रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाब है? क्या अलग आज देखने को मिला आपको बांग्लादेश की बॉलिंग? जरूर। देखिए, फिस ने जिस तरीके से अपनी बॉलिंग की जो वेरिएशन है उसको बदला है, वो बहुत काम आया बांग्लादेश के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर वो चले हैं। बहुत अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं।
मुस्तफिजुर। वहीं पर ऋषभ हुसैन का जो वो ओवर था वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था, जहां उन्होंने 2-2 विकेट निकाले अपनी टीम के टर्निंग पॉइंट, बहुत टर्निंग पॉइंट था। 22 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। बहुत बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। तस्कीन अहमद ने भी बहुत इकोनॉमिकल के साथ साथ विकेट निकाले हैं, बहुत शानदार। उनकी भी काफी अच्छी बॉलिंग रही है, अच्छे लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग रखी है। पर मुस्तफिजुर ने और ऋषभ ने जो वो आकर गेम चेंज किया है वो बहुत महंगा पड़ा है श्रीलंका को, वरना शायद ये 140-150 के आसपास होता अगर ये दो, खासकर फिज थोड़ा सा अपनी वेरिएशन पर नहीं काम कर, माफ कीजिए, काम नहीं बदलते थोड़ा सा, और ऋषभ हुसैन जो आकर उन्हें ठीक लेग स्पिनर ऑफ स्पिन से जो श्रीलंका को चकमा दिया, वो देखने लायक। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बॉल जो है वो कहीं ना कहीं खींच कर डालने की भी और कोशिश स्किड भी कर रही थी, ऋषभ की स्किड भी कर रही थी। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ऋषभ का जो ओवर रहा, जहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स निकालकर श्रीलंका को बैकफुट पे धकेला, और बाकी काम मुस्तफिजुर रहमान ने जो किया है वो कमाल कर रहा है। तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं पूरे श्रीलंका को बांधने की यहाँ पर कोशिश की है और 124 रन तक रोकने में वो कामयाब भी हुए। अब यहाँ चेस की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का चेस भी कुछ खासा नहीं रहा, जबकि पावर प्ले में तो उनका हाल श्रीलंका से बुरा था। 6 ओवर में 34 रन के अंदर उन्होंने 3 विकेट दिए थे, जबकि श्रीलंका का 50 से ऊपर रन ऑलरेडी हो गया था और जरूरत थी उन्हें पार्टनरशिप बिल्डअप की, और वो यहाँ पर दिया आज लिटन दास और तौहीद रिजवान। लिटन दास लगातार अच्छा कर नहीं रहे थे बांग्लादेश के लिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर आकर अगर आप टीम के लिए स्कोर करते हैं और वो स्कोर मैच विनिंग में तब्दील हो जाते हैं तो फिर क्या ही कहने, उस इनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। एंड लिटन और तौहीद रिजवान ने भी वही काम किया है। आपको देखकर नंबर्स देख के लग रहा होगा कि तौहीद रिजवान 200 के टारगेट से बैटिंग कर गए, लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने लास्ट हफ्ते आउट होने से 3 गेंद पहले 3 लगातार छक्के हसरंगा पे लगाए थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो 16 गेंदों में 22 रन बनाकर खेले। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था और 100 से ऊपर ही था, 120-25 का हिसाब से था। और लिटन दास एक छोर संभाल कर आराम से सिंगल्स, दोनों ने सिंगल्स लगातार निकालने की कोशिश की है। लिटन ने भी सिंगल्स खूब निकालने की कोशिश की है और आप देखेंगे इनके 36 रन में सिर्फ 2 चौके 1 छक्का है, यानी 14 रन के सिर्फ बाउंड्री से, बाकी सब सिंगल डबल्स थे। उन्होंने भी आकर पहले यही चीज अपनाई कि हम पिच में ढलते हैं और आराम से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स हम बहुत हो चुके हैं, यहाँ आते ही हमें हवा फायर करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। फिर जब उन्हें लगा कि हमें अच्छे ठीक ठाक थोड़ा सा हम उस जोन से बाहर निकाल कर ले आए अपनी टीम को, तब हसरंगा पे तौहीद रिजवान ने जमकर 3 सिक्सेस वाला अटैक किया। एंड क्या लग रहा है, वो मॉन्स्टर 6 थे, वो कितने इंपॉर्टेंट साबित हुए मैच की जीत में। बहुत ज्यादा वो 3 छक्के बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए हसरंगा के ओवर में, वो भी तो खैर जमने के बाद उन्होंने ऐसा किया है। लिटन दास और तौहीद की जो इनिंग थी वो बहुत क्रूशियल थी बांग्लादेश के लिए। जिस तरीके से बांग्लादेश सफर कर रहा था उस वक्त, शंतो आउट हुए, फिर ओपनर्स में स्वामी सरकार, तंजीद हसन सब आउट होकर जा रहे हैं। वहां पर एक पार्टनरशिप लगी। फिर से इन पिचेस पर यह साबित हुआ कि आपको यहाँ आकर हार्ड हिटिंग नहीं, थोड़ा सा वक्त देकर, स्वामी सरकार का तो शॉट ही समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा ठहर कर खेलना होगा, तब आप हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। जरूर मारिए, लेकिन थोड़ा सा पहले जमिए, थोड़ा पिच को समझिए, फिर मारिए। ये लीग्स की पिचेस नहीं है जहाँ आपको फ्लैट डैक मिला हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट विकेट है, जहाँ पर आपको अब क्रिकेटिंग स्किल्स की टेस्टिंग वाली विकेट है ये, जहाँ आपको बल्लेबाजी करनी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर पाटा विकेट्स नहीं है कि आप आए बल्ला घुमा दिया और लीग इस तरह 200-300 रन यहाँ पर पड़ गए। थोड़ा सा मेहनत बैट्समैन को यहाँ पर करनी होगी, स्किल्स निकालने होंगे। खैर उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से श्रीलंका ने वापसी करने की कोशिश की। साकिब अल हसन उसके बाद हसरंगा ने कोशिश की। हसरंगा ने पहले तौहीद रिजवान को आउट किया 3 छक्के खाने के बाद, फिर साकिब भी आउट हुए और उसके बाद तुषारा ने बैक टू बैक 2 विकेट निकाले, वो भी हैट्रिक चांस थे। और श्रीलंका एक उस वक्त पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लग रहा था कि शायद जबरदस्त वापसी कर सकता है, जहां पर तुषारा ने भी एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ी। वहां उसके बाद महमूदुल्लाह ने यहाँ पर छोर संभाला और बहुत ही क्रूशियल 16 रन टीम के लिए कर एक लो स्कोर को कंप्लीटली सक्सेसफुली चेस कर अपना काम किया। 19वां ओवर जो है जहाँ पर दासू सलाका की पहली गेंद पर 6 पड़ा, वहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज काफी ज्यादा टीम श्रीलंका के लिए हो गया। 3 सिक्सेस जो तौहीद रिजवान ने लगाए थे हसन के खिलाफ वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसकी वजह से जो रन रेट हुआ धड़ाम से वो बहुत काम आया। और वो 3 सिक्सेस अगर आपने लाइव मिस आउट किए तो कोई बात नहीं, आप हमारे कम्युनिटी में जाकर उन 3 सिक्सेस को जरूर देख सकते हैं। एंड श्रीलंका की बॉलिंग की बात करते हैं। 124 रन में भी बॉलर्स ने पूरी जान डालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा बॉलर्स की कमी क्यों खली टीम को,
तो क्या बॉलिंग रोटेशन में दिक्कत हुई? 19वां ओवर दाशन को देना जरूरी था? नहीं, देखिए बॉलर्स का अवेलेबिलिटी तो जरूर है। देखिए दुष्मंता चमीरा नहीं है, मधुशंका भी नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा बॉलर्स का दिक्कत जरूर है। अच्छे अच्छे बॉलर, पेस बॉलर्स जो है वो नहीं है। तुषारा ने बेहतरीन काम किया है अपने कंधों पर लेकर, तारीफ करनी होगी। 18 रन देकर 4 विकेट निकाले। हसरंगा ने थोड़ा सा लेट आया, हसरंगा अपने रिदम में, अपने मोजो में कहना होगा एक तरीके से, थोड़ा लेट हो गए आते आते। वहीं पर तिक्षाना की तरफ से इतना ज्यादा वो कलर में नहीं है। श्रीलंका के हालिया परफॉर्मेंस को अगर आप देखें, 25 रन, कोई विकेट नहीं। आई एम सॉरी, इकोनॉमी से यहाँ कोई काम नहीं बनता, तो इसलिए विकेट्स चाहिए थे जो तिक्षाना से भी नहीं मिले हैं। धनंजय ने अपनी तरफ से कोशिश की, एक विकेट फौरन आकर उन्होंने दिलाया सौम्य सरकार का, लेकिन फिर से कहना होगा बॉलर्स ने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया है, पर जो मेन बॉलर श्रीलंका के नहीं है, और बल्लेबाजों का डिजास्टर शो जो लगातार जारी है जब से वो यूएसए में उतरे हैं, चाहे प्रैक्टिस हो, वार्म अप गेम हो, या यहाँ पर आ गए हो, बल्लेबाजों की वजह से श्रीलंका ये मैच हार। बिल्कुल, वार्म अप में नीदरलैंड ने श्रीलंका को हराया था, पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने 77 पे ढेर कर दिया, और अब यहाँ पर बांग्लादेश से वो हारे। सॉरी, एक चीज और है, फिर ये बात साबित हो गई, इस बीच भी श्रीलंका ने एक्स्ट्रास देना नहीं छोड़ा। बिल्कुल, ये जरूर है, ये कंप्लेंट फिर रहेगी दिल्ली क्रिकेट की, आपने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है पर एक्स्ट्रास आपने जो दिए हैं उस वजह से कहीं ना कहीं डेंट लगा है, सॉलिड डेंट लगा है। एक तो स्कोर नहीं था, बॉलर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर एक्स्ट्रास की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बॉलर्स पर बनती है। एक्स्ट्रास में कमी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हैं, कोई क्लब क्रिकेट के बॉलर नहीं जहां 12-15 बॉलें डाल रहे। इतनी अच्छी अच्छी बॉलिंग कराई है आपने आज, लेकिन कुछ डिलीवरी इतनी खराब थी कि वाइड भी बहुत। बिल्कुल, 124 रन आपको डिफेंड करने हैं, उसमें आप 12 वाइड्स कहीं ना कहीं दे चुके हैं रन्स के, डेफिनेटली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल वो नहीं है। इसे गिरकर 4 से 5 होना चाहिए था, यहाँ से आप जितने रन बचा पाते उतना बेहतरीन होता, क्योंकि इस तरह के गेम्स में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, ये छोटी छोटी चीजें और ये छोटी छोटी चूक जो रहती है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बांग्लादेश ने जीत के साथ शुरुआत की है, यूएसए से सीरीज हारने के बाद यहाँ पर वर्ल्ड कप में आकर पहला ही मैच जीतकर डेफिनेटली टीम कंप्लीटली कॉन्फिडेंस और एक अच्छे बूस्टअप पे नजर होगी जब वो अगला मैच खेलने के लिए अपनी दूसरी टीम के सामने उतरेगी। फिलहाल इसी बात बस जाते आते महमूदुल्लाह के लिए कि बीसीबी के बोर्ड मेंबर्स को बहुत करारा जवाब मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। बहुत खुशी हो रही है महमूदुल्लाह के इन परफॉर्मेंस को देखकर। शायद बीसीबी भी अब थोड़ा सा खुश जरूर नजर आए। बिल्कुल, कि आप जिन नयों को भरते हैं उनकी कुछ वेटरन प्लेयर्स की जगह पर, तो नयों में कुछ नयों को साबित भी किया हो तो कुछ बात है, लेकिन देखिए नए प्लेयर्स का हाल जो है वो 10 बार में एक बार चलते हैं, तो उस एक बार को इतना हाइप किया जाता है कि ऐसा लगता है कि बाकी जो वेटरन प्लेयर्स हैं वो चलते ही नहीं है। हालांकि साकिब को अपनी फॉर्म पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, इस तरह के इवेंट्स पे उनकी फॉर्म उनके लिए बहुत जरूरी होगी। इस 124 में भी बहुत ज्यादा मामला फंस गया था, जो बचा लिया महमूदुल्लाह और तौहीद की उन 3 छक्कों ने। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बड़े डिटेल के चैनल के साथ सुबह कनाडा ने आयरलैंड को मात दी है, कल रात मात दी थी, एनालाइज आज सुबह आया हमारा, जाकर उसे भी जरूर सुनिए। और तौहीद के 3 छक्के जो हसरंगा पे पड़े थे, कम्युनिटी टैब में जाकर गिफ्ट के जरिए आप उन्हें कब देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में